ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है अध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल प्रशिक्षण अभी चल रहा है। तो जिनको एडमिशन, कुछ बच्चे आए हैं अभी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु, टारो इत्यादि का साधना प्रशिक्षण, पूजा पाठ कर्मकांड, ग्रह शांति इत्यादि का प्रशिक्षण युवाओं के लिए चल रहा है। तो जो लोग आना चाहते हैं अभी भी टाइम है, फरवरी के बाद और नहीं लेंगे। इस साल का फिर अपना कोर्स अपने रास्ते पे चलेगा। विषय पे आए उससे पूर्व थोड़ा सा भगवत नाम, हरि नाम। जय जय देवी दयाल हरि, जय जय देवी दयाल हरि, भजननि भवानी पालय मां, जननि भवानी पालय मां। जय जय देवी दयाल हरि, जय जय देवी दयाल हरि, जननी भवानी पालय मां। थोड़ा थोड़ा हरिनाम कीर्तन सबसे वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यककारी विषय है। और जो लोग हरिनाम संकीर्तन नहीं करेंगे उनके जिंदगी में स्वाभाविक मनोविकार जनित समस्या रहेगा। तो चलिए आते हैं विषय। ये इस समय नेचुरली मकर स्पेशल है। ये मकर राशि के ऊपर अभी सूर्य भगवान मंगल, बुध, शुक्र इत्यादि को लेते हुए चल रहे हैं। मंगल अभी भी कंबस्ट है और शुक्र भी यहाँ पर कंबस्ट इम्पैक्ट इफेक्ट दिखा रहा है। और ऐसा कंडीशन जब आकाश में रहता है तो स्वाभाविक रूप में बहुत सारा दिक्कत, बहुत सारा समस्याएं मनुष्य के जीवन में आते हुए दिखाई देता है। और उस इफेक्ट को कहा जाता है कंप्रेस इफेक्ट। और वर्तमान में ये कंप्रेस इफेक्ट उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से निकल गया है। श्रवणा मकर राशि, धनिष्ठा मकर राशि, शतभिषा कुंभ मकर राशि, कुंभ राशि, शतभिषा और धनिष्ठा नक्षत्र, इस एरिया में ये कंप्रेशर इफेक्ट रहेगा। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो भी वर्तमान भी पंचग्रह कूट आकाश में चल रहा है। 5 ग्रह अभी भी अगर आज का कुंडली निकालते हो तो बुध, मंगल, शुक्र अस्तगत, चंद्रमा अमावस्या ग्रसित, सूर्य के साथ मकर लग्न राशि के ऊपर सूर्य भगवान फुल पावर में बैठे हुए हैं। और यहाँ सभी को कंबस्ट करते हुए बैठे हैं। ये बहुत अच्छा बात जरूर है एज पर एस्ट्रोलॉजी, और लेकिन ह्यूमैनिटी के लिए नहीं अच्छा, क्योंकि 3 ग्रह कंबस्ट है। इसका जो पहला फायदा यह है कि मकर राशि के ऊपर पड़ने वाले विगत समय के जितने सारे मेंटल लेवल के नेगेटिव इंपैक्ट इफेक्ट था, जो अब तक आफ्टर शनि 7.5 मकर राशि वालों को एक फ्री फ्लो ऑफ माइंड नहीं मिल रहा था, जिसको नहीं मिल रहा था, जिसको मिला है तो वो तो आगे बढ़ गए, उनको वो लोग वीडियो भी नहीं देखेंगे, उनका रास्ता में वो लोग निकल चुके हैं। दूसरा, तुला लग्न का मन स्थान है ये मेंटल हाउस, तो मकर राशि तुला लग्न का माइंड हाउस है, तो उनका भी माइंड शुद्धिकरण का काम करेंगे। अल्टरनेटली मकर चंद्रमा के ऊपर सबसे जिनका है मकर राशि, उनको सबसे ज्यादा फायदा, मकर लग्न उनको सबसे ज्यादा फायदा यही है कि ये सूर्य सपोर्टिवली आपको शुद्धिकरण और एनर्जी क्लेंजिंग का काम यहां पर करेंगे, जिसमें आपको कष्ट हो सकता है। लेकिन उन्हीं को ये फायदा देने वाला है जो लोग इस सूर्य को साधना कर रहे हैं।
अगर आप मकर राशि के हो और इस समय अगर आप सूर्य का जो सप्त साधना में बताता हूं उसको करते हो तो आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये सूर्य का एनर्जी अगर आप रिसीव करते हो और अपने अंदर स्टोर करते हो, सन एनर्जी, क्रोमोपैथी जिसको बोलते हैं, इस एनर्जी को अगर स्टॉक एंड स्टोर करते हो तो आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है आने वाला 2 साल के लिए। बहुत माने बहुत, आप समझ नहीं सकते हो। बहुत सारा रोग बीमारी ठीक हो जाएगा, बहुत सारा अभी तक जो रुका हुआ काम था आना चालू हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो कल तक 7.5 में जो आप लोगों को मान सम्मान नहीं दे रहे थे, नमस्कार नहीं कर रहे थे, आपको पूछ नहीं रहे थे, इग्नोर मार रहे थे, वो लोग आपको नमस्कार करने लग जाएंगे। अभी लगे होंगे, अभी लोग आपको नमस्कार करते होंगे, लेकिन इस साधना को अगर करते हो तो कुछ ज्यादा ही आपको नमस्कार मिलने लगेगा या मान सम्मान मिलने लगेगा, जो भी समझो आप। ये आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस समय ऐसे गोचर का सपोर्ट लेना चाहिए। अभी आप ये बोल सकते हो कि गुरुजी मकर राशि के लिए तो ये अष्टमाधिपति है, ये हमें क्या करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर बढ़िया से समझोगे तो जिस अष्टम स्थान को सभी गाली देते हैं या डरते हैं या खराब बोलते हैं, मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं द सुपर सोर्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी इज 8th हाउस। हमेशा इस बात का ध्यान देना, ख्याल रखना। या फिर मैं आपको ये कहूंगा कि सब करो लेकिन अष्टम स्थान को मत डरो, क्योंकि जिस अष्टम भाव 8th हाउस, मृत्यु तुल्य पीड़ा, चोर चपेट, एक्सीडेंट को लेके लोग डराते हैं, उस अष्टम भाव को डरने का कोई आवश्यकता नहीं है अगर आप अष्टम के साथ जिंदा रहना जानते हो, अष्टम का यूटिलाइज करना जानते हो। इट इज ट्रू कि अष्टम को कंट्रोल कोई भी नहीं कर सकता है, अष्टम को कोई भी नहीं समझ सकता है, 8th भाव को। इट इज वेरी ट्रूथ। लेकिन अगर उस अष्टम स्थान में अगर आपका कुंडली में ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं जो हमेशा जिंदगी में आपको बाधा देते रहते हैं, आपके लिए समस्याप्रद होते हैं, अगर आप जानते हो कि उन ग्रहों को कैसे खोपचे में लेना है और उस ग्रहों को कैसे आप यूटिलाइज करें, तो समझ लेना कि सबसे ज्यादा तो लाभकारी वही लोग होते हैं, सबसे ज्यादा फायदेमंद तो वही लोग होते हैं। और मैं ऐसा समझता हूं, दोज हु आर डार्क एनर्जी टाइप पीपल, जो लोग जानते हैं ब्लैक एनर्जी को कैसे कंट्रोल करना है, वो सबसे ज्यादा फायदा उसी अष्टम स्थान से एनर्जी पाके जिंदगी में काम करते हैं। और आप जो लोग भी हो इस समय, जैसे जैसे 8th हाउस एक्टिवेट होगा और या अष्टमाधिपति आपके ऊपर आके बैठेगा आने वाला समय में, या फिर आपके कुंडली में है और वो एक्टिवेट कहीं ना कहीं से दशा अंतरदशा से हो रहा हो, तो समझ लेना माई सीक्रेट ऑफ एनर्जी बूस्ट नहीं है, अष्टम हाउस है। अष्टम अष्टमाधिपति का कंडीशन, और आपके जिंदगी में जो कोई भी आपके अष्टम स्थान का व्यक्ति, बंधु, मित्र है, उदाहरण स्वरूप पकड़ लो आप मेष राशि का हो, कालपुरुष कुंडली का 1 नंबर का, और अष्टम आपका वृश्चिक पड़ रहा है, या मीन राशि का हो और अष्टम आपका तुला पड़ रहा है, या फिर आप मकर राशि का हो, अष्टम आपका सिंह पड़ रहा है। ये लोग अगर आपके जिंदगी में आते हैं, बाकी लोग अपना अपना अष्टम देख लेना, कभी भी आपका उनके साथ संबंध, संपर्क बड़ा मीठा होता नहीं। कुछ पल के लिए हो भी जाए, लेकिन अगर बहुत अच्छा से स्टडी करोगे तो जिंदगी में कभी भी उनके साथ एक स्टेबल सेटलमेंट नहीं होता है, एक बढ़िया एनर्जी नहीं होता है। लेकिन वो लोग जिंदगी में जब जब आपके पास आए हैं या आपको एक्टिवेट किए हैं, आपका जिंदगी में बड़ा सा बड़ा काम बन जाता है। मतलब क्या हुआ जी, अगर इफ यू नो हाउ टू हैंडल द 8th हाउस एंड 8th हाउस भावेश एंड द प्लैनेट ऑफ 8th हाउस, समझ लेना कि आपके जिंदगी में 100% अपॉर्चुनिटी आएगा। जो अष्टम स्थान को आप डरते हो, वो अष्टम स्थान को अगर सही से हैंडल करने जान जाओ, तो ऐसे ही जो भी जिंदगी में आपका अष्टमाधिपति से रिलेशन रखता है या अष्टम का राशि या लगने वाला है, जब जब आपकी जिंदगी में आएगा तो आपका माइनस माइनस प्लस होगा और आप बहुत बड़ा समस्या से बाहर उबर जाओगे, वो किसी भी रूप में आए। और दूसरा 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, तो जब आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला के देगा तो उस समय जरूर कष्ट होगा, आपको भयंकर कष्ट होगा।
समझ लो कि दैट 8th हाउस गाय इज योर सोर्स ऑफ कष्ट, पीड़ा, दुख, दैन्यता। कभी स्वीकारता नहीं रहेगा, कभी समझ नहीं रहेगा उसके साथ आपका, कभी मित्र बंधु उसके साथ नहीं रहेगा, कभी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहेगा, लेकिन बस देख लेना, छू लेना और टच कर लेने वाले से उसको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगा, आपको कम मिलेगा, लेकिन आपका काम बन जाएगा। अगर आपका जो अष्टम वाला है, जैसे आप बताया कि मकर का अष्टम सिंह राशि, सिंह लग्न और मेष का वृश्चिक लग्न, वृश्चिक, कन्या का तुला लग्न, ऐसा व्यक्ति अगर जिंदगी में आता है तो समझ लेना कि आपको फायदा देने आया है। लेकिन आपका अगर नासमझी है, नेचुरली कभी ये लोग जिंदगी भर तक इनका अहिनकुल का संपर्क रहता है। हाँ, इनका बेंगो चेंगो, उड़िया में हम लोग बोलते हैं बेंगो चेंगो, मतलब भिड़ जाएंगे, भड़ जाएंगे, सड़ जाएंगे, हट जाएंगे, तड़ जाएंगे, पिट देंगे। अलग बात है, मैच्योर्ड माइंड है तो टेक्निकली डिप्लोमेटिकली हैंडल कर देते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कभी भी आंतरिक हृदयात्मक संपर्क नहीं बनता। लेकिन अगर पकड़ लो, यहां आपके कुंडली ऐसा है कि आपका जिंदगी अष्टम के दोस्त के साथ या मित्र के साथ या लवरा लबरी के साथ चल रहा है, और जिस दिन एक बार उसके साथ आपका मुलाकात हो गया, बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये भी उसका सीक्रेसी है। तो ऐसा कुछ अभी होने वाला है। मतलब क्या, अगर सिंह राशि का अधिपति आपके घर में आ रहा है तो या तो आप सिंह राशि वाले के पास जाओगे या तो सिंह राशि वाला आपके पास आ सकता है। ऐसे मेष राशि वाला वृश्चिक राशि उसके केंद्र में आके बैठा है, और जब उसके घर में घुसेगा मंगल तो कोई ना कोई आएगा। इट डिपेंड अपॉन द कुंडली, अष्टम अष्टमाधिपति, अष्टम का स्थिति, ऐसा कुछ स्थिति यहाँ पर है। तो हो तो उसको क्या करना है इस समय, अगर आए, सबका साथ आएगा, सबके साथ होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन आए तो आप उसको बहुत प्यार से, दिल से, अच्छा से हैंडल करने का कोशिश करो। वो उसका प्रेजेंस, उसका एनर्जी ही आपको बहुत बड़ा हीलिंग करने वाला है। और अगर समझ लेना कि वो सिंह राशि सिंह लग्न वाला आपके साथ बढ़िया कनेक्शन नहीं बैठाया, तो समझना कि आपकी कुंडली का एज पर योर कुंडली, एज पर मकर राशि का बात कर रहा हूँ, एज पर मेष राशि का बात कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अभी तक आपका दैट प्लैनेट इज नॉट इन गुड कंडीशन, इट नीड सम मोर जॉब, मोर वर्क, तभी जाके आप कुछ अच्छा हो सकता है। फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ इस वीडियो का मूल मकसद है इस समय आपको सूर्य का अगर बढ़िया से साधना करना, सूर्य नमस्कार 12 बार, सूर्य जल अर्घ्य, सूर्य जल पान, सूर्य तैल मर्दन, सूर्य स्नान, ये जो सप्त साधना है सूर्य का, अगर आप इस समय ये सूर्य सप्त साधना करते हो तो यू सपोर्ट एज पर योर कुंडली, आपके 7.5 रिलेटेड जितना सारा कलुष, कलमस, पीड़ा, कष्ट, दुख, स्टॉक, मोरमेंट मैटर, पास्ट मोरमेंट मैटर, ये सब धुल जाएंगे, साफ हो जाएंगे, आपको शुद्धिकरण मिल जाएगा, और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा हल्कापन, रिलैक्स, मजा, मस्ती, शांति बनेगा। और बहुत बड़ा बड़ा मैटर जो अब तक आप फिजिकली, मेंटली पड़े हो, कोई लबरा लबरी का सोच में पड़ा है, कोई पैसा के मैटर में, कोई शत्रु बाधा में, वगैरह वगैरह, जो भी जितना भी आपकी जिंदगी में, वो सब बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप देखना इस महीना के बाद यू फील हल्का, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, हाँ, तो वो हल्का हल्का लगने लगेगा। लेकिन जो लोग इस महीना का फायदा नहीं उठा पाएंगे, यथा पूर्वम तथा परम होके रहेंगे, तो आप कभी आशा नहीं करना कि कुछ अच्छा होने वाला है। देन यू नीड सम मोर प्रैक्टिस फॉर ग्रह शांति एंड ऑल दिस थिंग। डरने का कोई विषय नहीं कि ऐसा नहीं कि नहीं होने से नहीं होगा, चलेगा, लेकिन औसतन लेवल पे ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट गोचर इस समय चलने लगा है, और सबको दौड़ा भिगा के मार रहा है, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, और ऐसे कंडीशन का फायदा उठाइए। दूसरा, अगर आप देखोगे कि इसी का इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकल लेवल पे अगर आप देखोगे तो बड़ा भारी अवस्था पर अभी चल रहा है। जैसे कि सूर्य सबको कंबस्ट कर दिया है, तो अब सोचो हमारे देश में अभी हमारा 56 इंच के पास यूएई वगैरह आगे, भाई हमें कुछ ऐसा कर दो, तैसा कर दो, वो कर दो, ये कर दो,
और 3 घंटा के अंदर सब कुछ। बट ये जो कंडीशन आप देख रहे हो, या जैसे इराक ईरान का युद्ध, ईरान और अमेरिका वाला युद्ध बंद हो गया, सब अपने आप के साथ सल्टाना उल्टाना चालू कर दिए, और फिर उधर से यूएस से ट्रम्प चाचा कुछ नया पॉलिटिक्स बना के बोल रहा है कि हमारा में मेंबर हो जाओ, हम लोग सब शांति उन्ति कर देंगे, पीस कमेटी कर देंगे, ताड़ मोड़ के उखाड़ के पटक देंगे। और फिर बाकी जो भी ये जियो पॉलिटिकल लेवल पे अगर आप जो कंडीशन देख रहे हो, ये जो शांतिकरण पद्धति देख रहे हो, ये शांतिकरण पद्धति नहीं है। आगे चल के भयंकर ब्लास्ट होने वाला है, बड़ा बवंडर आ रहा है, एकदम भयंकर तोड़ फोड़ के मोड़ के उल्टा के पटकने वाले हैं ये लोग, सब पगलाएंगे। अभी ये टाइम आ रहा है। तो ये वही है जिसको बोलते हैं युद्ध से पहले का शांति। ये जो शेर 2 कदम पीछे पलटा है ना, चल रहा है ट्रम्प चाचा, और ये जो पुतनिया चुपचाप बैठा हुआ है, चलो कुछ नहीं करेंगे, चलो ठीक है। और उधर से इजराइल का याहू नितिन याहू क्या नाम है उसका, ये लोग जो सब जिधर जिधर छितर बितर के बैठे हैं, कभी नहीं सोचना, नोच खाने वाले हैं ये लोग, भयंकर नोच खाएंगे। ये केवल 2 स्टेप पीछे गए हैं। और मार्शल आर्ट कराटे में फाइटिंग कला जितना जानता हूं जीवन का 42-43 साल में, जब भी 2 कदम पीछे जाता है ना फाइटर ओपोनेंट, तो अपने को बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो रिवर्स एनर्जी से दौड़ के आके जो पंच मारेगा वो ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता है। तो शेर का 2 कदम पीछे और बॉक्सर कराटे चैंपियन का 2 कदम पीछे को कभी शांति का सौगात नहीं समझना चाहिए। और ये कंडीशन ऐसा ही यहाँ पर आकाशीय ग्रह गोचरीय स्थिति, ट्रम्प चाचा, पुतिनुआ, ईरान के खुमिनाई, अली खुमिनाई, और उधर इजराइल वाला, ये सब इस समय एक प्रकार का कूटनीतिक शांति का परिस्थिति में पल रहे हैं। और यही है, इसको बोलते हैं कंप्रेसर इफेक्ट। यूनिवर्सल लेवल पे देखोगे तो मनुष्य जगत में देखोगे, जैसे अभी सोचो ट्रम्प चाचा बिना फालतू का बदनाम हो रहा है ना, बिना फालतू का एकदम बेइज्जत हो रहा है। सच झूठ तो अलग बात है, लेकिन ह्यूमन लाइफ, सोशल मीडिया, पेपर मीडिया, वीडियो में, यूट्यूब, जो भी मीडिया है उसमें देखोगे तो सब कोई ट्रम्प चाचा को भगोड़ा, या छुप गया है, या डर गया है, या भाग गया, या युद्ध नहीं करेंगे बोला, या धोखा दे दिया ईरान वालों को, सबको बोला पीछे से हेल्प आ रहा है। ये ग्रह गोचरीय स्थिति को आप देख लो, जस्ट ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर पड़ रहा है घिरने का। क्यों? राहु खुद घिर रहा है, अभी चारों तरफ से घिर रहा है। और जैसे ही ये राहु घिर के आउट हो जाएगा, राहु को बल मिल जाएगा। और राहु माने पता है ना, पश्चिम सभ्यता संस्कृति, और केतु माने पता है ना, इधर मिडिल ईस्ट वाला। हाँ, ये घमासान होने वाला है, लिख लो, ऐसा घमासान होगा कि आप समझ नहीं सकते हो। ये कंडीशन दिखाई दे रहा है। और तीसरा विषय बिंदु ये है कि अब देखो यहाँ जो राहु का मूवमेंट इधर करेगा, मकर में जैसे ही राहु आता है, शनि आता है, तो उस कंडीशन पे कश्मीर पूर्वासिनी, कश्मीर के एरिया में जितने सारे पंडित या जो भी निवासी लोग हैं, उनके ऊपर बड़ा सारा इम्पैक्ट इफेक्ट आता है। और इस समय यही प्लेटफॉर्म सूर्य और मंगल करके जा रहे हैं। और राहु अभी जैसे ही ये ग्रहण खत्म होगा और आगे आगे बढ़ेगा, देखना वहां पर कुछ ना कुछ सुरसुराहट शुरू हो सकता है। और इतिहास गवाह है, हमारे उड़ीसा में बोलते हैं जो गांडीवो हाथे से ही गांडीवो माथे, मतलब जो गांडीव अर्जुन पकड़ा था बाएं हाथ में, ऐसा टाइम आया कि माथे में पकड़ना पड़ा। तो जिन कश्मीर पंडित वाले चुपचाप के पीठ में मार के भगाए थे, आने वाला समय देखो वही लोग जो भगाए थे उनको भी भागने का योग दिख रहा है। हो सकता है ये वीडियो कहीं गुम हो जाए, हज जाए, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी मेरा श्रोता हैं, व्यूअर्स हैं, इस बात को दिमाग में रखे रहना कि एक दिन हम किसी वीडियो में बोलेंगे, देख जो बोला था वही हो रहा है। तो ये प्लानिटरी पोजीशन है इस समय। तो ये इसको मैं दोनों तरफ से बोला, ह्यूमन लाइफ इफेक्ट एंड जियोपॉलिटिकल इफेक्ट, राष्ट्रीय राजनीति, वहीं से देखते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे मैं बताया कि ट्रम्प चाचा बिन फालतू का अभी बदनाम हो रहा है, बिना फालतू का हेडेक, गलत निर्णय,
ऐसे डिसीजन जिसमें उसको बैक आना पड़ रहा है और पूरे विश्व ब्रह्मांड में बेचारा बदनाम हो रहा है। वेनेजुएला ले लेंगे, फिर वो ग्रीनलैंड ले लेंगे, फिर बोलता है ईरान को ठोक थूर देंगे, फिर वो बोल रहा है कि हम पीस कीपिंग बना देंगे। ये जितना सारा बात है, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका बात का मूल्य यूनिवर्स लेवल पे सारे देश मिलके उसको ट्रम्प चाचा से ट्रम्प दादा बना दे रहे हैं, नाना जी दादाजी बना दे रहे हैं, और सब अपना अपना सब उसी को उल्टा जवाब देने लग रहे हैं। तो क्या देखोगे, सिंह लग्न राशि का हालत वर्तमान यही है, जो कि उसका निर्णय, उसका कर्म, उसका इफेक्ट, उसके साथ कोई देने वाला नहीं है, उसको समझने वाला कोई नहीं है, और वो पीछे पलट के नहीं देख रहा है। शनि जब सिंह राशि वाले पीछे पलट के नहीं देखते हैं तो थूरता है। हमेशा याद रखना, सिंह लग्न राशि माने हमेशा सिंहावलोकन करते करते चलेगा। अगर वो पीछे नहीं देखता है कि मैं कहां तक सही में आया और कहां तक गलत गया और मुझे कहां जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए, तो शनि बाबा कूट देता है। तो अभी वो ट्रम्पू चाचा के साथ ठीक ऐसा ही हुआ है। तो सिंह लग्न राशि का सबसे बड़ा महान बहुसदी है लुक बैक। एक बार अपने पास्ट को देखो, मैं किस रास्ता में चल के आया था। वरना सिंह राशि लग्न वाले अगर अपने आप को नहीं देखते हैं, 100% भयंकर रूप में गिरते हैं, गलत दिशाहीन हो जाते हैं। सिंह राशि के साथ यही सबसे बड़ा कमजोरी समझ लो, और सबसे बड़ा यही मतलब पावर भी समझ लो। अगर सिंहावलोकन करता है तो उसको बहुत 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 अच्छा फल और फायदा मिलता है। लेकिन ट्रम्पू चाचा को अब शनि करवाएगा सिंहावलोकन। सिंह राशि वालों का भी वो टाइम आ रहा है, शनि पूरा फुल पावर में अभी आ रहा है, तो करवाएगा ही करवाएगा। तो उसके लिए अभी देखो क्यों कराएगा, क्योंकि शनि अभी उत्तर भाद्रपद में गया है, और उत्तर भाद्रपद का जो फल है वो भी बहुत पिकुलियर फल है। उसका ऑलरेडी मैं लंबा वीडियो दिया हूं, फिर भी शॉर्ट वीडियो इसका मैं आपको दे दूंगा। तो शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है वो बहुत कुछ लोगों के जिंदगी में चहल पहल डालने वाला है, एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला है। अभी उदाहरण देते हैं, जैसे यहाँ से ले लो उत्तराषाढ़ा, चलो यहाँ से सब ले लेते हैं हम लोग, अश्विनी मेष मघासिन मूल धनु, ये इनके लिए शनि का कंडीशन अभी ये जो उत्तर भाद्रपद में है तो मित्र तारा में है, बढ़िया हो गया। भरणी में पूर्व फाल्गुनी सिंह पूर्वाषाढ़ा धनु वालों के लिए इस समय शनि का प्रेजेंस यहाँ पर जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक बद्ध तारा में है, सावधान रहना चाहिए। कृतिका मेष उत्तर फाल्गुनी सिंह कन्या उत्तराषाढ़ा धनु मकर आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक तारा में है, नहीं हाँ साधक तारा में है, तो बहुत सारा कार्य सिद्धि होने वाला है। ऐसे ही रोहिणी में सस्ता कन्या श्रवणा मकरू आपके जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय तारा में है, तो झोल झमेला झंझट झगड़ा सावधान रहो। अब मृगशिरा वृष मिथुन चित्रा कन्या तुला धनिष्ठा मकरू कुंभ आपके लिए जन्म संपद विपद क्षमा तारा में आ रहा है, खेम तो बहुत कुछ प्राप्ति योग है, भम भम करके मिलने वाला है। तो इस समय अगर आप देखते हो तो धनिष्ठा मकर को शनि का उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाना और संपद तारा में आना, जन्म संपद विपद उत्तर भाद्रपद में गया ना, तो धनिष्ठा से जन्म संपद विपद क्षमा तारा में क्षेम होने वाला है, बड़ा सारा द्रव्य प्राप्ति का योग देगा, मस्त मिलाने वाला है, सडन आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्यों आया कैसे आया, हम तो सोच नहीं रहे थे। लेकिन श्रवणा के लिए ये क्या करेगा, जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय झोल झमेला झंझट झगड़ा परेशानी में डाल सकता है, कार्य में बाधा दे सकता है, आता हुआ पैसा को रोक सकता है। ऐसे ही उत्तराषाढ़ा मकर जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यय साधक तारा, तो कार्य सिद्धि योग कराने वाला है, तो टॉप गुड बेस्ट बोलेंगे ना। तो इसका फायदा जो मैं ये वीडियो बताया, सूर्य शुद्धि ये 1 महीना करा लो, नहीं तो हमारे प्रशिक्षण शिविर में आ जाना, नहीं तो जहां भी सूर्य शुद्धि होता है जाके करा लो, या जो सूर्य सप्त साधना है करा लो, बहुत कुछ उत्तम फल मिलने वाला रहेगा। तो शनि का नक्षत्र गोचर, सूर्य का गोचर, कंप्रेसर इफेक्ट, ये सब आपके समक्ष सेवा में रखा। आशा करता हूं आप समझे होंगे क्या कंडीशन है इस समय और किस क्षेत्र में सावधानी। देखो एक बात फिर से मैं यहाँ रिपीट करूंगा, मकर का जब तक मंगल यहाँ भले अस्तगत है, लेकिन फिर भी
मकर वालों को बहुत सावधानी के साथ चलना चाहिए, कभी भी थूर सकता है और उस समय परेशानी में डाल सकता है। तो सोच समझ के गाड़ी चलाएं, सोच समझ के रास्ता में जाएं और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें। बात विवाद एकदम किसी से नहीं करें। आप मीठा भी बोलोगे तो आप इस समय लोग उल्टा समझेंगे। एज पर द मंगल पाठ, हर जगह में नहीं। पराक्रम में वृद्धि लगेगा, आपको पावर लगेगा। सूर्य और मंगल एक साथ बैठते हैं ना, तो दो प्रकार का ईगो मकर के अंदर बिल्डअप हो जाता है और खुद उल्टा सीधा समझने लगता है। और इस समय क्योंकि उसके लिए कारक भी नहीं है और फ्रेंडली भी नहीं है और वो एनर्जी वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। और इस समय जो लोग जिम, एक्सरसाइज, व्यायाम इत्यादि कर रहे हो, आपको लगेगा कि हम 50 मार रहे थे 100 मार देंगे। नहीं मारना, अपने कंट्रोल पे रहो। बहुत ज्यादा उखाड़ ताड़ के मोड़ के पलटाने का चक्कर में नहीं रहना, नहीं तो कमर पकड़ के बैठोगे, फिर रोते रहना। धन्यवाद, नमस्कार।